इस साल का सबसे ट्रेंडिंग एनिमे गैचियाकोटा, जहां स्वर्ग झूठा है और नर्क सच। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। उस आदमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दत्तक पिता की रहस्यमय हत्या के बाद उसी पर उनके कत्ल का आरोप लगा दिया जाएगा। बिना किसी जांच पड़ताल के इन लोगों ने सीधे उसे मौत की सजा सुना दी। यहाँ तक कि उसकी बचपन की दोस्त ने भी उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया। उस पल लूडो के दिल में सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर वो कभी यहाँ वापस आया तो इस जगह के हर एक इंसान को मार डालेगा। उसका नाम लूडो था। वो स्वर्ग लोक की झुग्गियों में पला बढ़ा एक बच्चा था। इस दुनिया में स्वर्ग में रहने वाले अमीर लोग लगातार नीचे की दुनिया और धुंध के क्षेत्र में कचरा फेंकते रहते थे। गरीब लोग केवल उनकी छाया में किसी तरह जिंदा रहते थे। इसी वजह से निचली दुनिया जहरीली गैसों से भर गई थी। स्वर्ग में अपराध करने वालों को कचरे की तरह निचली दुनिया में फेंक दिया जाता था। लूडो का पिता एक हत्यारा था, इसलिए लूडो बहुत छोटी उम्र में ही निचली दुनिया में फेंक दिया गया। उसकी एक बाह अजीब चांदी की छड़ों से ढकी हुई थी, जो उसे लगातार असहनीय दर्द देती थी। उसे न सिर्फ इस पीड़ा को सहना पड़ता था, बल्कि लोगों की नफरत भरी निगाहें भी झेलनी पड़ती थी। ऐसे समय में रेगट ने उसे शरण दी और दर्द को दबाने वाले दस्ताने भी दिए। भले ही वे दस्ताने बहुत घटिया थे, लेकिन लूडो के लिए वे सबसे कीमती चीज थे। रेगट के एहसान का बदला चुकाने के लिए लूडो अक्सर कचरे के ढेर से अमीरों द्वारा फेंकी गई चीजें ढूंढकर झुग्गियों में बेचता था। लेकिन स्वर्ग लोक में ये भी एक गैरकानूनी काम था। कचरा क्षेत्र के पहरेदार हथियारों से लैस रहते थे और हर बार वहां घुसना जान जोखिम में डालने जैसा था। रेगट उसे रोकता था, कहता था कि वो उसे पाल सकता है, लेकिन लूडो नहीं मानता, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो उसका कर्ज चुका सकता था। उसकी बचपन की दोस्त जिवा उन गिने चुने लोगों में से थी जो उसे अलग नजरों से नहीं देखती थी। लूडो कब का उससे प्यार करने लगा था। इस बार कचरा क्षेत्र से लौटते समय वो उसके लिए गुड़िया भी लाया, लेकिन बोलते बोलते डर गया। तभी जिवा की मां ने उसे वहां से जाने को कहा और जिवा को लूडो से दूरी बनाने की हिदायत दी। मजबूरन लूडो लौट आया, मगर रेगट ने उसे कायर कहकर चढ़ाया और धमकी दी कि अगर अगले दिन वो सामान जिवा को नहीं देगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह लूडो जिवा के घर लौटने वाले रास्ते पर इंतजार करने लगा। सामने ही वो मंच था जहां अपराधियों को निचली दुनिया में फेंका जाता था। उस समय एक और सजा दी जा रही थी। जिवा ने बताया कि ये मंच जानबूझकर यहाँ बनाया गया है ताकि झुग्गियों के लोग डर में रहें। वो सबसे ज्यादा यही नहीं चाहती थी कि लूडो को कभी यहाँ से फेंका जाए। अनजाने में जिवा की बातों से उसके जज्बात उजागर हो गए और वो शर्म से लाल हो गई। लूडो ने हिम्मत जुटाकर अपना दिल खोल दिया और गुड़िया उसे दे दी। जिवा की सच्ची मुस्कान देखकर लूडो को लगा जिंदगी वाकई जीने लायक है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये खुशी पल भर की थी। घर लौटते समय उसकी मुलाकात स्वर्ग लोक के कानून रक्षकों से हुई। वे उसे पहचान नहीं पाए। उत्साहित होकर वो रेगट को ये सब बताने दौड़ा, लेकिन जब घर पहुंचा तो जो देखा उसने उसकी दुनिया तोड़ दी। रेगट खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। लूडो ने हत्यारे से भिड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा उसके सामने टिक नहीं सका। अजीब बात यह थी कि हत्यारे ने उसे मारा नहीं, बस एक किताब उठाई और चला गया। मरते हुए रेगट ने उससे भाग जाने को कहा। रेगट की मौत के साथ ही कानून रक्षक आ पहुंचे। उन्होंने लूडो को ही हत्यारा मान लिया और बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली वो फांसी के मंच पर लटका हुआ था। वो किसी के बचाव की उम्मीद कर रहा था। भीड़ में उसने जिवा को देखा और उससे मदद मांगी, लेकिन उसने भी उस पर भरोसा नहीं किया। चारों ओर आरोप, भीतर असहनीय अन्याय। लूडो ने सोचना ही छोड़ दिया। अगले ही पल वो धरती की सतह पर था। जहां तक नजर जाती कचरा, जहरीली गैसें और उन्हीं से जन्मे भयानक राक्षस। यही था नर्क।